Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the third question of one act play, The Boy Comes Home. Question is, how has the war affected Philip's personality? The Boy Comes Home में जो लड़का है जो घर वापस आता है, he was Philip. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो वॉर है, क्योंकि वो वॉर से वापस आता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे तब्दील हो गई, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात डाले हैं जंग ने, तो ये उसके बारे में क्वेश्चन है. द वॉर हैज़ ग्रेटली अफेक्टेड फिलिप्स पर्सनैलिटी. द वर्ड्स स्पोकन बाय आंट एमिली आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल. उसकी पर्सनैलिटी पे जो जो इफ़ेक्ट्स आए हैं वो हमें आंट एमिली की स्टेटमेंट से उनका पता चलता है. हम उसको देख सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कितना चेंज हुई है, क्या उसमें तब्दीलियाँ हुई हैं, कि ही वॉज नो मोर अ स्कूल बॉय नाउ. शी सेज टू अंकल जेम्स, वेल आई थिंक दैट Philip's 4 years out there have made him more a man. He doesn't seem somehow like a boy who can be told what to do. तो ये आंट एमिली की स्टेटमेंट है. दिस शोज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर ऑन द फिलिप्स पर्सनैलिटी, कि फ़िलिप की पर्सनैलिटी जो है वो 4 साल में इतनी तब्दील हो गई है कि वो अब एक मर्द बन चुका है. अब वो उस तरह का लड़का नहीं रहा जिसको बताया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना. आई एम श्योर दे हैव टॉट हिम समथिंग. तो आंट एमिली इस बारे में श्योर है कि उन्होंने इसको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाया है. शी फर्दर सेज यू विल फाइंड हिम डिफरेंट, कि अब तुम्हें उसको बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान पाओगे. अब वो एक लड़का, स्कूल का लड़का नहीं रहा, बल्कि एक मर्द बन चुका है. और वॉर ने उसकी पर्सनैलिटी में बहुत, उसकी शख्सियत में बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं. नाउ ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. बिफोर गोइंग टू द वॉर, Philip was just like an inexperienced boy. At the age of 19, when he joined war, जब वो जंग पे जाता है वो एक ना तजर्बाकार एक लड़का होता है. Now he is like a grown up man. तो अब वो बिल्कुल एक मर्द बन चुका है. Before going to war, he used to do what he was asked to do. कि जब वो जंग पे जाने से पहले वो एक स्कूल का एक लड़का था और वो वही काम करता था जो उसको कहा जाता था. ठीक है, he didn't question the authority of his uncle. Now he makes his own decisions and nobody can dictate him. अब उसकी पर्सनैलिटी में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि अब अपने फ़ैसले वो ख़ुद लेता है और कोई उसके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता. वो किसी की बात नहीं मानता. जो उसकी मर्ज़ी होती है, जो उसके दिल में आता है, वो खुद वही काम करता है. आर्मी हैज़ taught him something. He is different now, and because of war, ठीक है, and because of the service of army, he is a different person now. तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है. अभी वो लड़का नहीं रहा है. आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से, ये जंग में रहने की वजह से उसकी शख्सियत में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं. नाउ ही हैज़ लर्नड हाउ टू हैंडल पीपल. तो अभी उसको लोगों को हैंडल करने का तरीका आ चुका है कि लोगों के साथ मामलात कैसे करने हैं. तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल है ब्रेकफास्ट सीन जो है इस प्ले के अंदर, कि ही हैंडल्स मिसेस हिगन्स सो सक्सेसफुली दैट शी इज़ टेकन अबैक. कि मिसेस हिगन, शी रिफ्यूज़ टू सर्व हिम ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो वो ब्रेकफास्ट सीन जो है कि किस तरह वो मिसेस हिगन्स को हैंडल करता है. उसको वो जॉब से निकाल देता है. ठीक है, एक चेक लिख के देता है जितने भी उसके बकाया जात होते हैं. तो दैट शी इज़ टेकन अबैक, वो बिल्कुल हैरान रह जाती है कि हाउ अ स्कूल बॉय कैन डू दैट. एंड शी टेल्स अ लाई टू सेव हर जॉब. ठीक है, फिर वो झूठ भी बोलती है अपनी जॉब बचाने के लिए. व्हेन शी लीव्स शी इज़ स्पीचलेस. अब उस मिसेस हिगन के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, वो बिल्कुल बेबस हो जाती है उसके आगे. एंड एट द एंड Philip says that he doesn't
does not know if he will be any good. तो एट द एंड वही अपने बारे में कहता है कि वो ये नहीं जानता कि वो कभी बहुत अच्छा भी था. और एट दिस अंकल जेम्स सेज, इट्स योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड हैंडलिंग मैन विच आई होप विल बी ऑफ वैल्यू. तो इसके बारे में जो अंकल जेम्स के ख्यालात हैं कि ये तुम्हारा लोगों को मैनेज करने का तजर्बा है, हैंडल करने का तजर्बा है, और आई होप विल बी ऑफ वैल्यू, इसकी बहुत अहमियत होगी. ये बहुत अच्छा है कि आपको लोगों को मैनेज करना, उनको हैंडल करना आ गया. एंड ही हैज़ आल्सो लर्न टू यूज़ पावर अगेंस्ट पावर. तो वॉर में भी यही कुछ होता है, आर्मी भी यही करती है कि दे यूज़ पावर अगेंस्ट पावर. और उसने भी आर्मी से यही सीखा है कि अगर कोई उसके अगेंस्ट पावर यूज़ करता है तो वो उसको किस तरह उसके अगेंस्ट पावर यूज़ करेगा. एंड अंकल जेम्स थ्रेटन्स टू यूज़ पावर ऑफ पर्स. यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि अंकल जेम्स पावर ऑफ पर्स यूज़ करने की कोशिश करता है. बट सडनली फिलिप टेक आउट्स रिवॉल्वर एंड लेवल्स एट हिम. तो वो उसके अगेंस्ट फिर पावर यूज़ करता है. वो पावर ऑफ पर्स यूज़ करता है, पैसे की ताकत को यूज़ करता है, जबकि फिलिप जो है वो आर्म्स की पावर को यूज़ करता है, रिवॉल्वर की पावर को यूज़ करता है. ठीक है. अंकल जेम्स टेल्स फिलिप दैट इट इज़ नॉट गुड टू सेटल आर्ग्यूमेंट्स बाय फोर्स. तो अंकल जेम्स उसको फिर ये भी कहते हैं कि अपने मामलात को, दलाइल को या मामलात को ताकत के ज़रिए हल करना ठीक नहीं है. एट दिस फिलिप टेल्स हिम अबाउट वॉर एंड सेज. तो यहाँ पे वो वही बात करेगा जो कि उसने फ़ौज में सीखा है, जंग के दौरान सीखा है कि वी यूज़ फोर्स टू पुट डाउन फोर्स. हम ताकत को ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ. और यही चीज़ है जो मैं अब कर रहा हूँ. ठीक है. जब वो अंकल की पावर ऑफ पर्स को अपनी पावर ऑफ रिवॉल्वर या अपनी फोर्स के ज़रिए कर्व करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो अंकल जेम्स का ख़्याल ये है कि आर्ग्यूमेंट्स को बाय फोर्स सेटल नहीं करना चाहिए. लेकिन फिलिप वही अपनी वॉर की जो ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में बताता है कि वी यूज़ फोर्स टू पुट डाउन फोर्स एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ. एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट वॉर हैज़ ग्रेटली अफेक्टेड फिलिप्स पर्सनैलिटी. तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है, हम इसका ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जंग ने जो है उसकी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा असर डाला है. कि पहले वो एक स्कूल बॉय था, नाउ ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, और दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ही इज़ नाउ लाइक अ ग्रोन अप मैन. ही हैज़ लर्न टू हैंडल पीपल एंड यूज़ फोर्स अगेंस्ट फोर्स. तो अभी उसने क्या चीज़ सीख ली है कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना है और ताकत के मुकाबले में ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है. तो यही उसकी तब्दीली है कि किस तरह से वो एक लड़के से एक मर्द बन जाता है, या वो वॉर उसकी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीली लाती है. तो स्टूडेंट्स, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसकी रिटन प्रैक्टिस करें, इसको समझें, इसको स्टडी करें. थैंक्स अ लॉट.